आज हम पाठ पढ़ेंगे शतकों का शहंशाह सचिन तेंदुलकर। इस पाठ को लिखा है सुंदर चंद ठाकुर ने। आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की पदवी प्राप्त की। 1992 में आप भारतीय सेना में अफसर बने। साहित्यिक अभिरुचि के कारण आपने 1997 में सेना से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली। नाम से ही तुम्हें पता चल गया है कि यह पाठ सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम न सुना हो, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसे पहचानता नहीं हो, जिन्होंने क्रिकेट जगत में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए और सफलता की ऊंचाइयों को छूते चला गया। उन्हें विश्व के अद्वितीय खिलाड़ी कहा जाता है। तो देखते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। 100 शतक जिन्होंने अपने नाम किए हैं। वनडे का पहला दोहरा शतक यानी एक साथ 2 शतक जिनके बल्ले से निकला है और जिसे भारत के क्रिकेट के दुनिया में भगवान का दर्जा हासिल हुआ है, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। आज क्रिकेट जगत उन्हें महानतम खिलाड़ी के नाम से जानते हैं। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार गांधी जी के बारे में कहा था, शायद आने वाली पीढ़ी को यह विश्वास करना भी कठिन हो जाएगा कि हाड़ मांस का बना हुआ एक ऐसा इंसान भी कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। उन्होंने जो काम किया है अपने देश के खातिर, जिस प्रकार उन्होंने अपने तत्व लोगों तक पहुंचाए और उन पर लोग चलने लगे, ये सब लोगों को शायद आने वाली पीढ़ी को इस पर विश्वास नहीं होगा। ये शब्द सचिन के बारे में भी अक्षरशः सत्य उतरते हैं, ऐसे लेखक कहते हैं। मतलब ऐसा भी क्रिकेट खिलाड़ी पैदा हुआ था इस धरती पर, यह मानना आने वाली पीढ़ी को शायद राज नहीं आएगा, सच नहीं लगेगा। उनकी महानता का आज विश्व में इतना गुणगान होता है कि लोगों ने उन्हें इंसान मानना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि दुनिया के महानतम क्रिकेटर माने जाने वाले डॉन ब्रैडमैन, यानी ये एक बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक बार ये कहा था कि सिर्फ सचिन है जो मेरी तरह खेलते हैं। और इस प्रकार किसी महान व्यक्ति ने कहना बहुत बड़ी बात है। अब हम उनके बचपन के बारे में देखेंगे। सचिन का जन्म मुंबई के एक सम्भ्रांत महाराष्ट्रियन परिवार में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। उनकी मां रजनी बीमा कंपनी में अधिकारी थी। पिता रमेश तेंदुलकर अध्यापक होने के साथ साथ मराठी के साहित्यकार भी थे। अध्यापक यानी शिक्षक, और साथ में वे मराठी में लिखते भी थे। पिता ने अपने पसंदीदा संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर ही अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम सचिन रखा था। सचिन ने मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर हाईस्कूल में दाखिला लिया और जहां उन्हें क्रिकेट गुरु के रूप में रमाकांत आचरेकर मिले। उनके क्रिकेट के गुरु हैं रमाकांत आचरेकर, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में सचिन ने क्रिकेट के खेल की बारीकियों का अध्ययन किया। सचिन को जो पहचान मिली है, सचिन जो भी आज है, वह उनके गुरु के कारण। तो देखते हैं उनके खेल के बारे में। मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच सचिन जल्दी से सबसे चर्चित
नाम बन गए। उन्होंने अंतर स्कूल टूर्नामेंट हैरिसशील्ड में विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रन की साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 664 रन बनाए। इस मैच में सचिन और अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हुए शतक जड़ दिया था। उस वक्त वे केवल 15 वर्ष 232 दिन के थे, यानी उन्हें 16 साल भी पूरे नहीं हुए थे। रणजी ट्रॉफी जो है वो यहाँ हमारे जो राज्य है, मतलब राज्यों के बीच खेले जाते अंतर राज्य, और ये रणजी ट्रॉफी एक क्रिकेटर थे रणजीत सिंह, उसके स्मृति में खेली जाती है। उसी प्रकार देवधर और दिलीप ट्रॉफी, यहाँ भी उन्होंने अपने पहले मैचों में शतक जड़े। सभी को मालूम है शतक यानी 100। ये भी देवधर जो ट्रॉफी है प्रोफेसर देवधर के स्मृति में खेली जाती है। तो दुलीप ट्रॉफी जो है वह दुलीप सिंह इस क्रिकेटर के स्मृति में खेली जाती है। आगे